देखिए मैंने ना लास्ट टाइम आपको ये बताया था कि जैसे कोई भी हमारे पास व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में हमने बोला है कि बीच में तो गैल्वेनोमीटर होता है और यहाँ पर एक बैटरी लगी रहती है। इसी तरीके से अगर मैं बैटरी का और व्हीट स्टोन ब्रिज इन दोनों का अगर मैं पोजीशन इंटरचेंज कर दूं, तो व्हीट स्टोन ब्रिज में बैटरी और वोल्टेज की, इसकी बैटरी की और गैल्वेनोमीटर की दोनों की अगर मैं पोजीशन इंटरचेंज कर दूं, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के परफॉर्मेंस पर किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो वैसे ही परफॉर्म करता है। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने पहले ही बता दिया जो इसका प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल कब लागू होता है, कब होल्ड करता है इसका प्रिंसिपल, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। वो कब होल्ड करता है, जब हमारा गैल्वेनोमीटर में किसी तरीके का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, मतलब गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट जीरो हो जाता है, तब मैं वो प्रिंसिपल यूज करता हूँ P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। तो अब जरा देखिएगा, यहाँ पर ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये एस हो गया। तो बड़े आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो है। तो पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। ना इस बैटरी से मुझे कोई मतलब, ना इस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से कोई मतलब। पी क्यू आर एस इस तरह से लिए थे। तो केस फर्स्ट में P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस क्या होगा, 4 अपॉन आर वन इज इक्वल टू 6 अपॉन 9। ये हो गया 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, तो R1 इज इक्वल टू 6 ओम, ये R1 की वैल्यू आ गई। उसके बाद बात करनी है हमको यहाँ पर केस सेकंड की। तो केस सेकंड में क्या लेकर चलेंगे, केस सेकंड में फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल लगाएंगे, यही P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, यानी कि 6 अपॉन 12 इज इक्वल टू R2 अपॉन 8। 6 upon 12 is equal to R2 upon 8. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। यहाँ क्या बचा 1, R2 upon 4 is equal to 1, तो R2 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 ओम। तो ये हमसे क्या पूछ रहे हैं कि आप R1, आप बताइए यहाँ पर फाइंड द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस R1 एंड R2 यूज्ड इन दीस टू सर्किट्स। R1 और R2 का रेशियो पूछ रहे हैं, तो R1 upon R2 कितना हो जाएगा, 6 upon 4, तो 2 3 जा 6 and 2 2 जा 4। बेटा रेशियो क्या आ गया, 3:2। समझ में आ गया होगा, ये तो बताओ समझ में आ गया। हाँ जी सर। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब समझना है इसको, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ रेसिस्टर्स। ये नेटवर्क ऑफ रेसिस्टर्स इस तरीके से दे रखा है। अब इसमें ये बैटरी जो है, ये बैटरी जो है, इस बैटरी में से ये जो रेसिस्टर्स हैं, ये कितना करंट ड्रॉ कर रहे हैं, कितना करंट निकाल रहे हैं, यानी कि पूरे सर्किट में करंट कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो अब आप देखो कि जैसे मुझे ये दे रखा है ए बी डी और सी। तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में एक रेसिस्टेंस है। इसी तरीके से ए और डी के बीच में एक रेसिस्टेंस है और बी के थ्रू होते हुए दो रेसिस्टेंसेस हैं। इसी तरह से सी और बी के बीच में एक रेसिस्टेंस है और डी के थ्रू होते हुए दो रेसिस्टेंसेस हैं। ठीक, तो पहले ए की बात करते हैं कि ये हमारा, जब भी ऐसा सर्किट आएगा ना तो आप समझ लेना कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ही सर्किट है। और यहाँ पर जो शुरुआत वाला और लास्ट वाला पॉइंट है उसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर लिखिएगा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। क्या बनेगा, सबसे पहले इधर ए और इधर सी ये बना लीजिए। यहाँ ए है और यहाँ सी है। ठीक है,
फिर आप देखो ए और सी के बीच में बी के थ्रू होता हुआ ए और बी के बीच में है 1 ओम, यहां बना दो बी। तो ए और बी के बीच में है 1 ओम रेजिस्टेंस, और बी और सी के बीच में है 2 ओम। फिर यहाँ है डी, ठीक है। तो अब देखो ए और डी के बीच में कितना है, 2 ओम। और डी और सी के बीच में कितना है, 4 ओम। ये हो गया। और बी और डी के बीच में 5 ओम। और ए से और सी से कनेक्टेड है एक बैटरी 4 वोल्ट की। ठीक है। अब इसको देखकर क्या समझ में आता है, मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पर बीच में गैल्वेनोमीटर होना चाहिए, लेकिन गैल्वेनोमीटर तो नहीं दे रखा है। और यहाँ पर मेरे से कोई अननोन रेजिस्टेंस भी नहीं पूछ रहे हैं। यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि ये जो सर्किट है ये इस बैटरी से कितना करंट ड्रॉ करेगा। तो हम ये कहेंगे कि इट इज क्लियर फ्रॉम द नेटवर्क दैट it is a balanced Wheatstone bridge। ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये कैसे पता चला? आप ये देखिए कि 1 ओम अपॉन 2 ओम, 1 ओम अपॉन 2 ओम इज इक्वल टू 2 ओम अपॉन 4 ओम। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 आ गया। इट इंप्लाइज दैट P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ठीक है। ये हमने कहा कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों है, क्योंकि इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बीच में 5 ओम वाला है, 5 ओम वाले में किसी भी तरीके का कोई करंट नहीं होगा। बताइए क्लियर है भाई? बीच में यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा करता है, तो गैल्वेनोमीटर नहीं दे रखा है, बीच में रेजिस्टेंस दे रखा है 5 ओम का। तो अगर इसमें करंट जीरो होता तो मैं बोलता P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S होगा। ठीक है, लेकिन इसमें करंट कितना है वो मुझे नहीं दे रखा। तो मैं ये चेक करूंगा कि P अपॉन Q यानी कि 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 है या नहीं। हम कहेंगे हाँ ये तो है, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसका मतलब ये जो बीच वाला ब्रांच है इसमें करंट जीरो ही होगा। बताओ इतना समझ में आ गया ये? यस ठीक है। तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, and therefore current through 5 ohm resistor is 0। 5 ohm resistor के थ्रू करंट कितना होगा? जीरो होगा। जीरो होगा तो सर्किट कैन बी ड्रॉन एज यहाँ पर ए है, बेटा ये बीच में पॉइंट है बी और ये बीच में पॉइंट है डी। तो अब बी और डी के बीच में 5 ओम कनेक्ट करने की मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब उसमें करंट ही नहीं कोई फ्लो कर रहा है तो 5 ओम वाला आप रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करके क्या करेंगे?
जब करंट ही उसमें नहीं जा रहा है तो इसका मतलब वो 5 ओम वाला रेजिस्टेंस हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक। और ये हो गया सी। यहाँ रेजिस्टेंस वो सॉरी वोल्टेज हो गई 4 वोल्ट। रेजिस्टेंस को डाल दीजिए 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम। अब इसका भी इक्विवेलेंट डायग्राम, यानी कि इक्विवेलेंट सर्किट इसका क्या हो जाएगा कि देखो 1 ओम और 2 ओम ये दोनों के दोनों तो सीरीज में, तो सीरीज में रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाते हैं, तो इसका कितना हो गया यस 3 ओम। ऐसे ही नीचे 2 ओम और 4 ओम, तो इसका कितना हो गया 6 ओम, दोनों ऐड हो गए 6 ओम। यहाँ बैटरी लगी हुई है नीचे 4 वोल्ट की, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस, जब दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस R कैसे निकलेगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। वही वही ना 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो वो करके यही आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R कितना हो गया 3 into 6 अपॉन 3 प्लस 6, 3 into 6 18, 18 अपॉन 9 कितना हो गया 2 ओम। रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम, वोल्टेज है 4 वोल्ट, तो करंट कितना होगा, वोल्टेज तो 4 वोल्ट दे रखी है, करंट क्या होगा V अपॉन R, V यानी कि 4 और R यानी कि 2, 2 टू द 4 यानी कि 2 एम्पियर। बताइए ये समझ में आया कि नहीं। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी सर। देखिए ये डायग्राम मुझे ऐसा दे रखा है कि एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम सारे 2 2 ओम के रेजिस्टेंसेस लगा रखे हैं, और F और E के बीच में कनेक्शन नहीं है। ये एक नोड है A, ये नोड है B, है ना। अब ये कह रहे हैं कि A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है आपको। तो जब भी कभी इस तरीके का ट्रायंगल बना हुआ आएगा समझ जाना ये क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल से ही होगा और किसी तरीके से नहीं होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल कैसे लगेगा इसमें ये देखना है। जैसे A और B के बीच में वो पूछ रहे हैं, तो A को लेफ्ट साइड में रखो और B को राइट साइड में रखो, ऐसे कर लो। मैंने कहा यहाँ इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं और ये यहाँ हो गया लेफ्ट साइड में और बी यहाँ हो गया राइट साइड में। देखो ए से कौन कौन से करंट्स जा रहे हैं, आप ये देखिएगा कि ए से एफ को होता हुआ एक करंट जा रहा है 2 ओम, फिर यहाँ पर डी है और ये सी तक जा रहा है। तो हमने इसमें क्या करा कि ये सीधा कनेक्टेड है एफ से, तो ए से आपने कनेक्ट कर दिया एफ, और बी सीधा कनेक्टेड है ई से, तो बी से आपने कनेक्ट कर दिया ई, ये हो गया। अब देखो F कहां पर कनेक्टेड है, F से एक रेजिस्टेंस जा रहा है C की तरफ 2 ओम, एक जा रहा है D की तरफ 2 ओम। तो F से एक तो जाएगा C बना लो ऊपर, C की तरफ 2 ओम, और F से दूसरा जाएगा D की तरफ, ये भी 2 ओम, ये हो गया। फिर हम कहेंगे कि क्या C और E के बीच में कुछ है, देखते हैं। C और E के बीच में है 2 ओम,
सी और ई के बीच में भी 2 ओम, और देखो डी और ई, डी और ई के बीच में भी 2 ओम, और सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में भी 2 ओम रेजिस्टेंस। बताओ यदि का डायग्राम समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद में सबसे पहले मैंने पूछा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो मैं यहां पर कहूंगा क्लियरली इट इज अ बैलेंस्ड, इट इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, तो 2/2 E upon Q is equal to R upon S। कैसे? ये PQ होता है, ये RS होता है, तो 2/2 is equal to 2/2, मतलब 1 is equal to 1। तो क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल सेटिस्फाई हो रहा है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल सेटिस्फाई हो रहा है, इस वजह से मैंने कहा कि ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो 1 is equal to 1 आ गया। इसका मतलब इसके थ्रू तो करंट जीरो होगा, करंट थ्रू CD विल बी जीरो, और जब CD के थ्रू करंट जीरो है, जब CD के थ्रू करंट जीरो है, तो मुझे CD ब्रांच बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा? जैसा इससे पहले क्वेश्चन में करा था, हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा ऐसा 2 ओम और 2 ओम, ए और बी के बीच में। ये भी 2 ओम का, ये भी 2 ओम का, ऐसे ही यहाँ पर ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम, और ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब जब इक्विवेलेंट सर्किट इसका दोबारा बनाएंगे तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये 2 और 2 दोनों सीरीज में, तो 4 ओम हो जाएगा, ये 2 और 2 ये भी सीरीज में, तो ये 4 ओम हो जाएगा। और एक चीज और बताई थी इन्होंने कि यहाँ लिखा है ना पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, तो हाँ लक्ष्य अभी आए हो? मिनट हो गए। अच्छा, कैसे आज कैसे लेट हो गए? जिम गया था सर। हाँ जिम। समझ आ रहे थे विपिन भैया? सीरीज में, जब ये दोनों सीरीज में है तो 2 ओम 2 ओम 4 ओम, ये भी 2 ओम 2 ओम 4 ओम हो जाएगा। फोरम और फोरम, ए और बी, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर कितना हो जाएगा, क्योंकि अभी ये दोनों पैरेलल में है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 R2 क्या है, 4 into 4 अपॉन 4 प्लस 4, 4 into 4 कितना है 16, 4 प्लस 4 कितना है 8, तो 8 टू द 16, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम। एक चीज तो ये हो गई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम। फिर ये बोल रहे हैं करंट फ्लोइंग इन द आर्म्स AFCEB एंड AFDEB। AFCEB इस वाली आर्म में करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो एक तरह से क्या हो गया कि वो इस वाली आर्म में करंट पूछ रहे हैं। यहाँ पर ये था F, ये था C, और ये वाला पॉइंट था E, और फिर पूछ रहे हैं AFDEB, AFDEB इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो हम ये कहेंगे ओवरऑल रेजिस्टेंस तो 2 ओम आ गया, बैटरी जो इन्होंने ए और बी के बीच में कनेक्ट करने के लिए बोली है वो है 2 वोल्ट की बैटरी, तो ये 2 वोल्ट की बैटरी हो गई। ठीक लिखा हुआ है ना, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी।
ठीक, तो अब वो पूछ रहे हैं कि AFCEB इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो कैसे पता चलेगा? AFCEB रेसिस्टेंस इन AFCEB कितना हो जाएगा? AFCEB में रेसिस्टेंस 2 ओम प्लस 2 ओम, ये हो जाएगा 4 ओम। ठीक, और ये दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो 2 वोल्ट यहाँ पर दिया तो यहाँ पर भी 2 वोल्ट ही जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि I in AFCEB is equal to voltage upon resistance। वोल्टेज कितनी है? 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम, तो 2 1/2 कितना हो गया? 0.5 एम्पियर। इसी तरह से जब हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस इन AFDEB, तो AFDEB मतलब AFDEB, तो ये कितना हो जाएगा? 2 + 2 4 ओम, ये भी 4 ओम। तो I यानी कि करंट इन AFDEB V अपॉन R, वोल्टेज कितना है? 2 वोल्ट, और रेजिस्टेंस है 4, 2 1 जा एंड 2 2 जा, ये हो गया 0.5 एम्पियर। ठीक, तो ये हमारा दोनों पार्ट्स हो गए, फर्स्ट पार्ट भी और सेकंड पार्ट भी। इसके बाद एक क्वेश्चन और दे रखा है इसी का, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर ही है, ये भी देखिएगा। मैं पूरा क्वेश्चन नोट नहीं कर रहा हूँ, इसका जो सर्किट डायग्राम है वो बनाकर दिखा रहा हूँ कि क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन मैंने आपको आज नोट्स में भेजे ही हैं। ये वाला समझ में आ गया जी दोनों को? यस सर। ठीक है, रेजिस्टेंस दे रखा है कैपिटल एक्स, एक तो इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि इफ नो करंट फ्लोज थ्रू द सेक्शन AO, इन्होंने बोला है कि AO इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ये इन्होंने बता दिया। तो जैसे ही ऐसा आपको ट्रायंगल वाला डायग्राम दिखाई देना जिसमें रेजिस्टेंस वगैरह लगे हुए हो, तो समझ जाना कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ही क्वेश्चन है। अब आगे इन्होंने दिया आल्सो कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द सर्किट फ्रॉम द बैटरी ऑफ EMF 6 वोल्ट। ये 6 वोल्ट दे रखा है, इसका EMF 6 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ना के बराबर है, कुछ नहीं। ठीक, तो पहले इसका मैं सर्किट डायग्राम बनाऊंगा जो लगे कि हाँ भी व्हीटस्टोन ब्रिज वाला सर्किट डायग्राम, ताकि समझ में आए हमसे। ठीक, ये ट्रायंगल जहां पर भी हमें दिखाई देगा तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये वाला व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल से ही होना है ये वाला क्वेश्चन। देखिएगा कैसे करेंगे इसमें। हम कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने कहा कि एक पॉइंट इधर बी है और एक पॉइंट इधर सी है। ठीक है, बी और सी। अगर मान लीजिए मैं बी को देखता हूँ तो बी में से एक करंट ऐसे नहीं, एक रेजिस्टेंस ऐसे जा रहा है 2 ओम, एक ऐसे जा रहा है 3 ओम, बी और ए के बीच में। हम एक काम करते हैं, ये जो 3 नोड्स बनी हुई है ना इनमें से जो 3 नोड्स बनी हुई है इनमें बैटरी यहाँ पर लगी हुई है ना, तो मैं बैटरी वाले नोड को ही हमारी जो प्राइमरी नोड है वो मानता हूँ। तो बी और सी, क्योंकि बैटरी यहाँ पर लगी हुई है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने बी यहाँ पर बना लिया ऐसे, और सी यहाँ पर बना लिया। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे बी से कौन कौन से रेजिस्टेंसेस निकल रहे हैं, एक 2 ओम और एक 3 ओम। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर बना देता हूँ ए, बी से ए के बीच में रेजिस्टेंस है 2 ओम। ठीक है, और बी से ओ के बीच में है 3 ओम, तो वो नीचे बना लो यहाँ पर।
3 ओम। बी से और तो कोई रेजिस्टेंस नहीं निकल रहे, 2 ही रेजिस्टेंस निकल रहे थे, बी से एक 2 ओम और एक 3 ओम, ये कर लिया। फिर इसी तरह से सी की बात करते हैं, तो सी से भी 2 ही रेजिस्टेंस निकल रहे हैं, सी और ओ के बीच में एक्स है, सी और ओ के बीच में एक्स है, और सी और ए के बीच में 4 है, सी और ए के बीच में 4 है। उसके बाद ए और ओ के बीच में 10 ओम है। क्वेश्चन में दे रखा है कि ए और ओ के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो ए और ओ के बीच में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये भी लगाने की जरूरत नहीं है वैसे हमें। पर चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या क्या पूछा है इन्होंने। बी और सी के बीच में 6 वोल्ट की बैटरी है और 2.4 ओम रेजिस्टेंस है। 6 वोल्ट की बैटरी है और 2.4 ओम रेजिस्टेंस है। हम ये कह रहे हैं जब इन्होंने बोला है कि ए और ओ के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, सेंस नो करंट फ्लोज बिटवीन ए एंड ओ, तो यही व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल होता है, कंडीशन होती है बैलेंस्ड ब्रिज की कंडीशन, कि जब ये जो बीच वाली नोड होती है, जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, देयरफॉर P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। P Q R S ऐसे होता है, तो 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन X। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो X into 1 कितना हो गया X, एंड 3 into 2 कितना हो गया 6। तो X की वैल्यू जो आ गई ना 6 हो। मुझे लगता है ये तो समझ में आ गया होगा, बताइए ये क्लियर है दोनों को? यस सर। ठीक है। इसके बाद में इन्होंने अगला जो इसमें क्वेश्चन पूछा है, मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, अगला इन्होंने पूछा है कि also calculate the current drawn by the circuit from the battery। ये जो सर्किट है ये इस बैटरी से कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, इसमें देखिएगा। Since no current flows in AO, ये जो AO ब्रांच है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा इसका? तो सीधी सीधी बात है कि जब यहाँ पर करंट भी फ्लो नहीं कर रहा है, तो ये 2 और 4 दोनों सीरीज में आ गए। टू ओम और 4 ओम, ठीक है। उसके बाद ये भी सीरीज में आ गए, 3 ओम और x की वैल्यू आई है 6 ओम, तो 3 ओम और 6 ओम, ये पॉइंट था सी, ये पॉइंट था बी। बैटरी कितनी उसकी है 6 वोल्ट की, यहाँ रेजिस्टेंस है 2.4 ओम, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम, यहाँ क्या बन जाएगा ये, इसका भी इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ। इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा, ये 2 और 4 सीरीज में है, तो 2 + 4 कितना हो गया 6। सर एक बार दोबारा बताना। अभी बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या है कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसकी कंडीशन ये होती है कि उसमें बीच में जो करंट होता है वो 0 होता है, तो बीच में जब करंट 0 है तो मुझे ये ब्रांच बनाने की जरूरत ही नहीं है,
तो इसीलिए ये जो बी ए सी इस तरह से जा रहा है, मैंने इसको बी ए सी ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दी, बी और ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको बोलता हूँ ए, और ये सी, बी ए सी स्ट्रेट लाइन, मतलब अब 2 और 4 बैक टू बैक कनेक्टेड है, बीच में करंट का डिवीजन नहीं हो रहा है क्योंकि करंट ही जीरो है, तो ये 2 और 4 सीरीज में आ गए। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट है ओ, ठीक, तो बी ओ सी ये दोनों रेजिस्टेंसेस बैक टू बैक कनेक्टेड है, तो 3 ओम और एक्स, एक्स कितना है 6 ओम, तो 3 ओम और 6 ओम ये भी सीरीज में आ गए। तो अब जब ये दोनों सीरीज में है तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं 6 ओम, ऐसे ही 3 + 6 कितना हो जाएगा 9 ओम, बताओ समझ गए? यस सर। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, ये नीचे बैटरी दे रखी है 6 वोल्ट की, और इसके बाजू में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2.4 ओम का, ये ऐसे कनेक्ट होगा। फिर अब ये 6 और 9 ये पैरेलल में है, तो बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर बी सी लिख देते हैं उसको, क्योंकि 6 और 9 पैरेलल में है, तो 6 × 9 अपॉन 6 + 9, 6 × 9 कितना हो गया 54, और 6 + 9 हो गया 15, इसको डिवाइड करते हैं, 15 × 15, 15 3 × 45, तो 54 - 45 कितना हो गया 9, तो 9 0 90 एंड 15 6 90, तो ये आ गया 3.6 ओम, पूरी तरह से डिवाइड हो गया, 3.6 ओम आ गया मेरे पास। ठीक, इसका फिर से इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे। अब ये जो 6 ओम और 9 ओम पैरेलल में थे, अब इनकी जगह एक ही रेजिस्टेंस बना दूंगा, क्या बी और सी बनाकर इन दोनों के बीच में एक ही रेजिस्टेंस बना देंगे, कितना 3.6 ओम, क्योंकि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना निकला है। इक्विवेलेंट सर्किट अब क्या बन जाएगा, ये इधर बी है, बी और सी के बीच में आ गया अब 3.6 ओम, वोल्ट, और ये रेजिस्टेंस है 2.4 ओम। अब जरा देखो अब इस पूरे सर्किट में ये 3.6 और 2.4 ये दोनों सीरीज में आ गए, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से हमने शुरू करा, घूम फिर कर नेगेटिव में आ गए, तो दोनों बैक टू बैक कनेक्टेड है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो गया, ओवरऑल रेजिस्टेंस कैपिटल आर 3.6 + 2.4, क्योंकि दोनों सीरीज में है, 3.6 + 2.4 कितना हो गया 6 ओम, तो करंट I = हो जाएगा V/R, V कितना है 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना निकाला 6 ओम, 6 से 6 कट गया, तो करंट कितना आ गया 1 एम्पियर। बताइए जी समझ में आया कि नहीं? यस सर। इतना क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब हमारे जो है 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज के तो ये सारे हो गए क्वेश्चन, हर एक टाइप का हो गया। अब इसके बाद